जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस के लास्ट मिनट सजेशन का डिस्कशन करेंगे। ये आपका अंतिम होगा सजेशन, इसके बाद से कोई सजेशन नहीं आएगा। इसी में से आपके क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन अभी इसे मैं कैसे सिलेक्ट किया हूँ, तो काउंसिल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए और 2025 के एबीटीए के क्वेश्चन सेट को देखते हुए इन सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। और अब आप सभी के एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, एक हफ्ता बाद लगभग 8 से 9 दिन के बाद आप सभी का एग्ज़ाम है, तो शानदार तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। अगर आप सभी को पॉलिटिकल साइंस के नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, तो मैं आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स को दे दूंगा आपको। फिलहाल ये छोड़िए, ये बात का बात है। पहले हम अपने वो सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है जिसको करके जाने से हमारे फाइनल में अवश्य ही कॉमन देखने को मिलेगा। और आप सभी ये क्वेश्चन को पढ़ के अवश्य ही जाइएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं सजेशन को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लेसन नंबर 1 से आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो लेसन नंबर 1 से आपका पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पावर? डिस्क्राइब द वेरीफाई द मेन एलिमेंट्स ऑफ पावर। यानी शक्ति से आप क्या समझते हैं, शक्ति के प्रमुख तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मार्क्स क्या रहेगा? 2+6। आप मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं इसमें कुछ आपको महत्वपूर्ण बात को भी बताऊंगी कि इस पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट? मेंशन द वेरियस मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। यानी राष्ट्रीय हित क्या है और राष्ट्रीय हित की रक्षा के विभिन्न तरीकों का उल्लेख करिए। आपका लेसन नंबर 1 से 2 क्वेश्चन होता है, कोई एक क्वेश्चन करना होता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है ना, मैं जो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया उन्हें यही क्वेश्चन आने का मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहा है। लेकिन आपको लेसन नंबर 1 से ये तीनों क्वेश्चन करके जाना होगा, तभी आप 2 क्वेश्चन कॉमन पाएंगे। लेकिन वो कौन सा क्वेश्चन है जो आएगा, इसका गारंटी नहीं है। इसलिए आपको ये तीनों क्वेश्चन करके ही जाइएगा। समझ गए? तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण की प्रकृति पर चर्चा करिए। आपका मेरा लेसन नंबर 1 से सजेशन है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका लेसन नंबर 5 से आप सभी का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए आपका सजेशन क्या है? पहला क्या है? व्हाट इज लिबरलिज्म? डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ लिबरलिज्म। यानी उदारवाद क्या है, उदारवाद की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा करें। मार्क्स क्या रहेगा आपका? 3+5। और इसी के अथवा में आप एक ये भी करके जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदारवाद यानी लिबरलिज्म क्या आपका VBI है। और इसके बाद मार्क्सवाद भी आप करके जाइएगा। ये 2 क्वेश्चन लेसन नंबर 5 से आप करिएगा। 2 क्वेश्चन पढ़िए, एक क्वेश्चन कॉमन पाइए। और एक जो अच्छे बच्चे है ना, मतलब जो ब्रिलियंट है, अच्छे से पढ़ते स्टडी किए है, पहले से ही कंप्लीट हो चुका है उनका सब कुछ, तो वो और एक क्वेश्चन थोड़ा गांधीवाद भी देख के जाइएगा। चांसेस नहीं है लेकिन तब भी देख के चाहिए, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है। हाँ, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपको नक्की है कि करके ही जाना है। और लेसन नंबर 6 से आपका वो कौन से क्वेश्चन है जिसको करके जाने से आप सभी का काम हो जाएगा? तो लेसन नंबर 6 से आपका एनालिसिस द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का विश्लेषण करिए। मार्क्स क्या रहेगा आपका? 4+4 रहेगा। यानी 4 आपको पक्ष में देना होगा, 4 आपको विपक्ष में देना होगा। यानी 4 और अगेंस्ट में देना होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से? आपका है आर्ग्यू फॉर अगेंस्ट यूनिकैमलर या फिर बाईकैमलर लेजिस्लेचर। यानी एक सदनीय या फिर द्विसदनीय विधायिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन का अगर आप एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। एक सदनात्मक यानी जो आपका यूनिकैमलर होगा उसका जो फोर में होगा, यानी उसका जो फेवर में होगा, यानी जो उसका पक्ष में जो आंसर होगा वो उसका विपक्ष का, द्विसदनात्मक का आपका क्या बनेगा? विपक्ष का। और द्विसदनात्मक जो विपक्ष होगा वो एक सदनात्मक का पक्ष का बनेगा। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर रेडी करिएगा, पढ़िएगा। आपका एकदम अच्छा से ये तीनों क्वेश्चन एक करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। और इस चैप्टर से और एक क्वेश्चन है जो देख के जाइएगा, वो क्या है? न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाती है? हाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्रोटेक्टेड। ठीक है। इसका फिर ऐसे भी आ सकता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं, यानी जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं, और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा कैसे की जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जुडिशियल रिव्यू एंड हाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्रोटेक्टेड। इतना समझ में आया? आपका लेसन नंबर 6 से ये 3 क्वेश्चन है। आराम से पढ़ के जाइए, आपके पास अभी भी टाइम है। प्रीवियस क्वेश्चन पर फोकस करिए। और मैं चैनल पे आपके पॉलिटिकल साइंस के अब शॉर्ट क्वेश्चन ये सबको भी लेके आऊँगा कि सजेशन से किस तरह से आप क्वेश्चन आंसर को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपका बॉक्स बहुत ही छोटा रहता है। फाइनल एग्जाम में आपको इतू सा बॉक्स देगा आपको लिखने के लिए। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना देगा। ऐसा बॉक्स आपको देता है लिखने के लिए, इतना ही।
ठीक है, इतना ही बड़ा आपको बॉक्स देगा, इसी में आपको आंसर क्या होगा लिखना होगा। आप समझे? मैं इसका वीडियो भी लेके दिखा दूंगा पेपर कैसा रहता है नहीं रहता है। खैर छोड़िए। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं आपका लेसन नंबर 7 से। तो लेसन नंबर 7 से आपका पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, लेसन नंबर 7 से यही क्वेश्चन आएगा, नक्की है। नक्की है मतलब नक्की है। देखिए क्या है क्वेश्चन, वो आपका डिस्कस द पावर एंड द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति के शक्ति और कार्यों की चर्चा करिए। और इसका अथवा में आपका इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहेंगे, कोई एक करना होगा। और इसका अथवा में आपका क्या रहेगा, एक्सप्लेन द पावर एंड, रुकिए एक मिनट, एक्सप्लेन द पावर एंड पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की शक्ति एवं स्थितियों की व्याख्या करे, फिर कार्यों का वर्णन करे। ये 2 में से एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सभी इंटर टेस्ट दिए होंगे, अपने प्री बोर्ड दिए होंगे, अपने अपने स्कूल में आप सभी को ये क्वेश्चन कॉमन देखने को मिला होगा। और मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ यहाँ पे, इसमें से भी आपको आपके इंटर यानी आपके प्री बोर्ड में आपको जरूर कॉमन देखने को मिला होगा इंटर टेस्ट में। ये लेसन नंबर 8 से कौन से क्वेश्चन है जिसको करके जाने से आप सभी का हो जाएगा, तो इससे 2 ही क्वेश्चन है जो आप करके जाइए, कॉमन पाइए। और वीवीआई क्या है आपका, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारतीय संसद की शक्ति और कार्यों पर चर्चा करें। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक रिस्क नहीं लेने का हमको क्या करना है, और एक पढ़ के जाना है। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन आवर पार्लियामेंट, अर्थात भारतीय संसद की शक्ति और कार्यों पर चर्चा करें। अगर आपको हिंदी मीडियम से नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। छोटा सा अमाउंट पे करना, बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है। आप सभी आराम से परचेस कर पाएंगे। एकदम अच्छे से आपको नोट्स को लिखा गया है, इंट्रोडक्शन के साथ, कंक्लूजन के साथ, बीच में कैसे पॉइंट करना है, कहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है, किस पॉइंट को, सारे चीज़ को दिखाया गया है नोट्स में। और मेरे पिछले साल जो स्टूडेंट हुए उन लोग के भी पॉलिटिकल साइंस में 90 एबव मार्क्स है। आप सभी भी ला सकते हैं। और आप सभी पहले से अपने नोट्स को रेडी किए तो वही पढ़िए, उसमें भी आपको मार्क्स अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं लेसन नंबर 9 से वो कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए आपको करके ही जाना है। तो इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चन जैसा पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर से आपका लास्ट बार है ना, तो इसलिए इससे एक प्रॉपर सजेशन देना भी थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और एबीटीए में भी क्वेश्चन लगभग कुछ बहुत सारे देखने को मिले, तो उन्हीं सारे को मैं यहाँ पर दिखाया हूँ आप सभी को। पहला आपका क्या है, राइट अ नोट ऑन कंज्यूमर कोर्ट, यानी भारत में उपभोक्ता न्यायालय पर एक नोट लिखी, यानी टिप्पणी लिखी, या फिर भारत में लोक अदालत। ये 2 में से एक आपका क्वेश्चन फंस जाएगा मुझे लगता है जहाँ तक। और 2 क्या है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और कार्यों पर चर्चा कीजिए। 2024 में हाई कोर्ट आया है, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ा डाउट लगता है, लेकिन आ सकता है, गारंटी नहीं है। हाँ? और एक क्वेश्चन क्या है, भारत की न्यायिक प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करिए। न्यायिक प्रणाली यानी डिस्कस द फीचर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो हम लोग जुडिशियल सिस्टम कैसा है, कुछ इस तरह का, ट्रेंगल शेप का है। कैसा है, ट्रेंगल शेप का है। सबसे ऊपर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कौन है, सुप्रीम कोर्ट। बीच में कौन है, हाई कोर्ट। और नीचे कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ऐसे करके ये है पिरामिड शेप का, बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो उन सभी को देखिए, पढ़िए, नोट्स रेडी करिए, अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िएगा। आप सभी अच्छा करेंगे, अपने आप पर ट्रस्ट करिएगा, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। एग्जाम में आप सभी अच्छा करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस दीजिए और फोकस करिए। और नोट्स ये सब अगर आप रेडी नहीं किए नोट्स, तो आप मेरे नोट्स को ले सकते हैं, बस उसके लिए छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा। अगर आप नहीं किए तब, अगर किए तो आप अपने नोट्स को ही पढ़िए। और नोट्स में याद रखें आपका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 7 से 8 पॉइंट मेंशन होना चाहिए, और साथ ही एक कंक्लूजन भी होना बहुत ही जरूरी है। तभी आपको 8 में 8 नहीं तो 7.5 या फिर 7 मार्क्स मिलेगा, समझे। चलिए, अगर चैनल पर नए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद आपके लिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के भी सजेशन को जल्द से जल्द ट्राई करूंगा लेके आने का। और हिंदी का मैं पूरे आपको हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, लेटर, ग्रामर, सब आपको मैं इसी चैनल पर करवाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।